गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेज। और आज हम बात करेंगे सेल चैप्टर का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है न्यूक्लियस। कौन सा टॉपिक है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता क्या है? तो सिंपल इसके बारे में अगर हम फिगर बनाएंगे तो इस तरह का ये सेल होता है, ठीक है। और ये सेल मैंने बताया था, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो आउटर पार्ट होता है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ये जो आउटर पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके। उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड टाइप का पाया जाता है, जिसके बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, साइटोप्लाज्म। इसी में सेंटर में एक ऑर्गेनेलिज होता है, सेंटर में। इसी को कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस कहते हैं। एकदम सेंटर में होता है ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में यही हम बोल सकते हैं कि इट इज अ स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनेलिज। जो सेल के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे, उसको ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो सेंटर में पाए जाने वाला वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो अगर ये एनिमल सेल है तो ये सेंटर में होगा, लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो ये साइड में कहीं होगा, ठीक है ना। साइड में होता है प्लांट सेल में। अब न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इसको और क्या जाता है? तो ये कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है ना। ये कंट्रोल करता है। इसको ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। एक पार्ट में ये बोलेंगे, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इस कारण से तो न्यूक्लियस के बारे में मुझे बता देना कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है, ठीक है ना, सेल का। और इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो न्यूक्लियस मतलब ये प्लांट में अगर हो तो साइडवेज में होता है, अगर एनिमल में हो तो ये सेंटर में होता है। अब हम जानेंगे कि ये न्यूक्लियस के कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। पहले अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए, तो मैंने लिखा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कि आपने देखा कि ये फिगर मैंने बनाया, तो इस फिगर में यहाँ पर जो है, ये तो साइटोप्लाज्म, यहाँ पर इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, इसी को न्यूक्लियस कहा गया। तो इसका कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। और लास्ट जो होता है उसको कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। तो ये 4 चीजें होती क्या है जो मैं आपको बताऊंगा। सिंपल में न्यूक्लियस जो होता है, मान लीजिए कि एक पॉलीथीन टाइप का है, ठीक है। तो वो जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये जो बताया ना, जैसे एक पॉलीथीन होता है, तो पॉलीथीन का जो कवर होता है चारों तरफ से, ठीक है ना, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से आप समझ सकते हैं कि कवरिंग, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और इसका काम क्या होता है? तो ये जो न्यूक्लियस का कंपोनेंट होता है, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, इन सबको साइटोप्लाज्म में मिलने नहीं देता। ये जो साइटोप्लाज्म इससे रोके रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी होगा उसको वो बाहर मिलने से बचाता है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम। ओके। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो प्लाज्म जैसे ही है तो आप समझिए कि लिक्विड जेली टाइप का सब्सटेंस। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ जेली टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, जेली जैसा, वाटर, लिक्विड जेली। आप जानते हैं थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वो जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया, ये जो आउटर कवरिंग है जिसके कारण मिल नहीं सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या हुआ? तो इसके अंदर जो पाया जाता है जेली टाइप का सब्सटेंस, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस क्या कहता है? तो न्यूक्लियस होता है इसमें, इसके अंदर दानेदार ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेन जैसा, ठीक है ना, दानेदार रचना होती है। दानेदार मतलब कि मान सकते हैं बड़ा वाला ऐसा दानेदार होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो जेली टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं? जेली टाइप का, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे।
एंड लास्ट जो बचा ये क्रोमोसोम। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर ये धागे जैसा होता है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल सकते हैं, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, मतलब धागे जैसा लंबा लंबा सा, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, तो जीन से बना जीन होता है इसमें, जीन जो कि हेरिडिटी का काम करता है। हेरिडिटी का मतलब वंश, मतलब कि एक पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जो गुण जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाता है, इसमें ये क्रोमोसोम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में। अगर कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो न्यूक्लियस के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन कहलाता है। इट मीन्स इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, सेल का सेंटर पार्ट होता है। और ये जो होता है इसको ब्रेन भी कहा जाता है, इसको कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है न्यूक्लियस को, ठीक है ना। उसके बाद इसका 4 कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो न्यूक्लियोलस जो इसके अंदर दानेदार जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं, एंड क्रोमोसोम जो इसके अंदर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।